नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक होते हैं, ऐसे देवगुरु 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में वक्री रहेंगे। वक्री होने का अर्थ सामान्य तौर पर लोग ये समझते हैं कि ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। ग्रह तो अपनी ही दिशा में चलता रहता है, फर्क ये पड़ता है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। जो ग्रह की सामान्य चाल होती है उससे धीमी चाल से गतिमान होता है ग्रह वक्री अवस्था में। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान हो। तो वक्री अवस्था में एक तो ग्रह की स्पीड धीमी हो गई, दूसरा जो लाभ होता है वो ये होता है कि चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी ग्रह की फल प्रदान करने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है। और इसके अलावा वक्री ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देने लगता है। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री होने जा रहे हैं। 3 गुना अधिक फल देने की क्षमता होगी देवगुरु में और एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। तो ये 118 दिन, ये 4 माह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो गुरु के वक्री होने का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल देवगुरु के परम मित्र हैं। तो ऐसे में देवगुरु का वक्री होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभ देने वाला है। अब आपकी कुंडली में देवगुरु का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। कुंडली का 6ठा भाव, 10वां भाव और दूसरा भाव, इसे कहते हैं अर्थ त्रिकोण, धन त्रिकोण। इन तीनों भाव में जब जब देवगुरु का गोचर होगा, चाहे दशम में हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे 6ठे में हो, तो हमेशा ये दोनों भाव, तीनों भाव एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। 6ठे में है तो देखिए 5वें स्थान पर है दशम भाव और 5वें स्थान पर है दूसरा भाव। ऐसे ही अगर गुरु का गोचर दशम भाव में है तो यहाँ से 5वें स्थान पर है 6ठा भाव और यहाँ से 5वें स्थान पर है दूसरा भाव। तो ये जो तीनों भाव हैं इनको कहते हैं धन त्रिकोण। अब आप अपनी जन्म कुंडली को ज़रा देखिए। जिस जातक की जन्म कुंडली के दूसरे भाव, 6ठे भाव और 10वें भाव में गुरु का गोचर हो, वो जातक धन के मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा धन प्राप्त होता है और ऐसा जातक अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धन संचित करके जाता है। हालांकि 6ठे भाव में, 10वें भाव में देवगुरु को कारक नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु का गोचर दशम भाव में कार्य क्षेत्र से अत्यधिक धन दिलाने वाला होता है। और ऐसा जातक भले ही शिक्षित ना हो, लेकिन दूसरों को बहुत अच्छी शिक्षा देने वाला होता है, दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देने वाला होता है, बहुत अच्छा मार्गदर्शक होता है। और ऐसे लोग खुले मन से दान देने वाले होते हैं
और गुरुदेव देवगुरु के प्रभाव से इनके धन का भंडार कभी खाली ही नहीं होता है। और ऐसे जातक सफल उद्यमी होते हैं, राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, प्रखर वाणी के स्वामी होते हैं, परिवार के लिए समर्पित होते हैं और जितना इनकी इच्छा होती है उससे कहीं ज़्यादा ये धन प्राप्त करते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। अब यहाँ पर जो गोचर है देवगुरु का, ये आपकी कुंडली में अप्रैल 2024 तक रहने वाला है और 4 सितंबर से 31 दिसंबर का जो गोचर काल है इसमें गुरु वक्री हैं, यानी 3 गुना अधिक फल प्रदान करेंगे। तो आपके लिए इन 4 महीनों में धन प्राप्ति का और धन के संचय का इससे बेहतर अवसर नहीं मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु मजबूत हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, और अगर गुरु कमज़ोर भी हुए तो उपायों के द्वारा आप गुरु को बल दे सकते हैं। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और जब वक्री हैं तो 5वें भाव का भी फल देंगे। देखिए अभी तक क्या स्थिति थी। 22 अप्रैल से गुरु राहु का गुरु चांडाल योग बन रहा था। ज़्यादा विस्तार से इस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इतना तो कहना होगा कि गुरु चांडाल योग के कारण आपके जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल मच गई होगी, क्योंकि छठा भाव रोग का होता है और 12वां भाव अस्पताल का होता है, और गुरु राहु दोनों की दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ी होगी तो आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ी समस्या आई होगी। डॉक्टर, अस्पताल, मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाए होंगे आपने। और 12वां भाव खर्चों का भी होता है, छठा भाव कर्ज का होता है। आपको खर्चे इतने बढ़ गए होंगे कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। और राहु तो ऐसे ग्रह हैं जो कि गलतफहमी पैदा करते हैं। तो और आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल के प्रभाव से आपको क्रोध भी बहुत आया होगा। हो सकता है बिला वजह के लड़ाई झगड़े भी हुए हों, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर बना हो। लेकिन अब ये चीज़ें जो पिछले 4 माह से आप झेल रहे थे, आर्थिक संकट, परिवार में तनाव, रिश्ते नातों में दूरी, मित्रों से दूरी बन जाना, जिनसे आप सहयोग चाहते थे उनका सहयोग ना मिलना, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, घर परिवार से संबंध खराब हो जाना, भाग्य का साथ ना मिलना, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही थीं, इनसे आपको पूरी तरह से अब आपको मुक्ति मिलने जा रही है 4 सितंबर से, क्योंकि राहु बलहीन हो चुके हैं और 30 अक्टूबर को राहु पंचम में आ जाएंगे। तो अब आपको राहु से बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं रह गई है और गुरु अब आपको पूरा पूरा फल प्रदान करेंगे। अब छठे भाव में गोचर करते हुए देखिए गुरु की एक विशेषता है, जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को कमज़ोर कर देते हैं और जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव को बहुत ही मजबूत कर देते हैं। गुरु की दृष्टि दशम पर, गुरु की दृष्टि 12वें पर और गुरु की दृष्टि धन भाव पर। तो कार्य क्षेत्र का भाव, विदेश का भाव और धन का भाव, इन तीनों भावों को तो बहुत मजबूत करेंगे, इनसे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन छठे भाव को कमज़ोर कर देंगे। देखिए पिछले 4.5 माह से जो आपको कष्ट मिला है वो गुरु के कारण नहीं मिला, वो राहु के कारण मिला, गुरु चांडाल दोष के कारण मिला। और अब जब गुरु अपना फल देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले छठे भाव को कमज़ोर करेंगे। जब छठा भाव कमज़ोर होगा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, रोग भागेगा, अस्पताल के चक्कर ख़त्म होंगे। छठा भाव कमज़ोर होगा, कर्ज नहीं होगा आप पर,
लोन लिया था आपने किसी से, अब आपको धन मिलेगा, आप कर्ज उतार पाएंगे। क्योंकि गुरु का गोचर ही धन त्रिकोण में है, तो धन तो आएगा, और जब धन आएगा तो आपका कर्ज उतर जाएगा। तो इस तरह से जो विघ्न बाधाएं थी, रुकावटें थी, जो परेशानियां थीं, वो सारी चीज़ें जो है वो अब आपके लिए समाप्त होने जा रही हैं 4 सितंबर के बाद से। अब छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, छठा भाव नौकरी का भी होता है, छठा भाव ननिहाल का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। तो देखिए, गुरु वक्री हो चुके हैं, वक्री अवस्था में चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, लेकिन दृष्टि तो अभी भी 12वें भाव पर पड़ रही है। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। पहले से स्थिति बेहतर होगी, लेकिन कोई नई बीमारी आप ना पालें। खास करके पेट संबंधी रोग हैं, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं हैं, ये आपको परेशान कर सकती हैं। और चूँकि गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर है, दूसरा भाव आपके खान पान को शो करता है, आपके फूड को शो करता है, तो अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा, चूँकि वक्री हैं गुरु। छठे भाव में गुरु जब वक्री होकर के अपना फल देना शुरू करेंगे, तो ये समय प्रतियोगी छात्रों के लिए विशेष लाभ देने वाला होगा, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। तो आपको इस गोचर काल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि गुरु पंचम भाव का भी फल देंगे, तो छात्रों के लिए गुरु का वक्री होना नौकरी मिलने का योग बनेगा। दृष्टि दशम पर पड़ रही है, छठे भाव का दशम से संबंध बन रहा है, नौकरी का कैरियर से संबंध बन रहा है, तो आपको नौकरी मिलने का योग बनेगा। गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। विदेश संबंधी कार्यों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। और अगर आप विदेश यानी मातृभूमि से दूर जा कर के और ऑनलाइन या ऑफलाइन संबंध बनता है आपका विदेश से, तो विशेष लाभ मिलेगा। विदेशी व्यापार बढ़ेगा, नई नई बिजनेस डील मिलेंगी, विदेशों से धन का लाभ होगा, और आप विदेश उच्च शिक्षा प्राप्त करने भी जा सकते हैं। छठे भाव में गुरु वक्री हैं, मजबूत स्थिति में हैं, तो हर तरह की कॉम्पिटिशन्स को, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, कितना भी बड़ा चैलेंज होगा, उसे आप अपने ज्ञान के बल पर बीट आउट कर लेंगे। शत्रुओं को पराजित करेंगे आप, कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको राहत मिलेगी। और इसके अलावा गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, और गुरु धन के भाव के स्वामी भी हैं। धन त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं और धन त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहे हैं, और दूसरे भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा है। दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र है। आपने कार्य किया, लेकिन आपका पैसा कहीं रुक गया, फंस गया, नहीं मिला होगा। गुरु चांडाल योग यही होता है। मेहनत की आपने, पैसा कमाया, पैसा आपको या तो मिला ही नहीं होगा, मिला होगा तो बिला वजह के खर्च हो गया होगा। अब क्या होगा? दशम का संबंध दूसरे भाव से, यानी कार्य का संबंध सीधे धन से बन रहा है। तो आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके एफर्ट्स का आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके परिश्रम का आपको लाभ मिलेगा। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन गुरु जब वक्री होंगे तो आपके खर्चों में कटौती करेंगे। अनावश्यक खर्चे बंद होंगे, धन का संचय और धन का निवेश आप करेंगे। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर अपने मित्र सूर्य की राशि पर
हो रहा है। सूर्य तो राजा हैं और दशम भाव जो है ये सरकार का होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो दशम और द्वितीय और छठा तीनों का संबंध बन रहा है। तो आपको गवर्नमेंट से धन मिलेगा, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आपको लाभ मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका फंसा हुआ था तो वो आपको प्राप्त होगा। गुरु का गोचर मंगल की राशि में है, मेष राशि में, और मंगल है आपकी ऊर्जा, आपका जोश, आपका जुनून, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, और जो भी कार्य अब आप करेंगे उसमें आप नए जोश, नए जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का, कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का, कार्य व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह बहुत ही अनुकूल समय रहेगा और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। पंचम भाव का भी प्रभाव देंगे और सप्तम के जो स्वामी हैं वो है शुक्र। अब गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, और पंचम भाव क्या है, लव रिलेशंस का होता है। तो जब गुरु वक्री होकर के पंचम का भी फल देंगे तो आपके लव रिलेशंस में भी कोई दूरी बनी थी, कोई तनाव था, कोई कटुता थी, वो समाप्त होगी, क्योंकि गुरु बहुत सौम्य ग्रह हैं, बहुत ही शुभ ग्रह हैं, और शुक्र भी बहुत शुभ ग्रह हैं जो कि सप्तम के स्वामी बन रहे हैं। तो पंचम का सप्तम से संबंध बना, आपके लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट होने का समय आ गया है। इस समय आपका विवाह होगा तो वो प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, परिवार के भाव पर। तो आपका विवाह लव मैरिज के रूप में भी हो सकता है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव क्या होता है, धर्म का, अध्यात्म का, मोक्ष का होता है। जब भी देवगुरु धन त्रिकोण में गोचर करते हैं, जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, गरीबों में मदद करेंगे, उतना ही अधिक आपको जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, और साथ ही साथ आप इतना धन अर्जित करेंगे कि हर तरह की समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे, और धन का संचय और निवेश भी इस गोचर काल में आप करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 4 सितंबर से 31 दिसंबर का समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। बस ध्यान रखें, माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, हो सके उनकी सेवा करें, भूल करके भी उनका अपमान मत कीजिएगा। इसके अलावा स्नान करने के बाद हल्दी या केसर का तिलक लगाइए, गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए, स्नान करने के जल में थोड़ी हल्दी मिला करके स्नान कीजिए। ये तो आप अपना रूटीन बना लीजिए, और भी उपाय हैं जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, वो भी करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं।
पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।